अब जो जर्नी है उसके बाद की, लाइक कितना वक्त हो गया होगा इस इंसिडेंट? 9 months. In August, it's going to be 1 year. In August it will be 1 year, almost 1 year हम कह सकते हैं. आई गेस अगर मैं ये पूछूंगा कि कैसा रहा ये वक्त, तो दिस क्वेश्चन वुड नॉट बी राइट, बिकॉज एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि ये वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है किसी के लिए भी. वी कांट इवन इमेजिन व्हाट दैट फीलिंग इज. बट आई फील दैट आपकी जो ये जर्नी है, एंड अब धीरे धीरे जब आप वापस अपनी लाइफ के ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं, सो इस जर्नी के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हर कोई जो भी इस वक्त आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, किसी ना किसी तरीके के लॉस से अपनी लाइफ में गो थ्रू करता है. शायद उसका एक बहुत मिनिमल परसेंटेज कि कोई ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा हो गया लाइफ में, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड छोड़ के चला गया, एंड यू फील दैट पेन एंड यू ट्राई टू मूव ऑन. अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम आपके मन में ये आया दैट आई नीड टू मूव ऑन इन लाइफ? नमित, आई थिंक मूव ऑन तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट वेरी ईजी. लेकिन हाँ, आई थिंक आफ्टर 6-7 months आई डिड रियलाइज़ कि अब आगे तो बढ़ना ही है. आई एक्सेप्टेड कि जो हो गया है वो हो गया है, और पास्ट तो मैं अब चेंज नहीं कर सकती. फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, तो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में है उसी के साथ जी लेती हूँ. तो उसी के साथ आई मेड पीस, एंड देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि मुझे अपने पैरों पे तो खड़ा होना ही है, लाइफ तो आगे चलानी ही है अपनी. तो बस वही सोच के थोड़ा मोटिवेशन लेके कि अब अपने लिए जीना है, क्योंकि वो जिसके साथ थी वो तो चला गया, तो अब अपने लिए कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है. तो आई डिसाइडेड कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, वो चीज़ नहीं बुला सकते, इट विल ऑलवेज बी इन द बैक ऑफ योर माइंड, लेकिन खड़ा तो होना ही पड़ता है ना, मतलब कुछ भी कर लो. इनशा, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट किसी के साथ होता है ना, नॉट जस्ट लाइक योर्स, बिकॉज योर्स तो मैं अभी भी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि एक सबसे एक्सट्रीम वो हो गया, गॉड फॉरबिड किसी के साथ भी ऐसा कभी ना हो, बट उसका 1% भी, लाइक कभी किसी की लाइफ में ऐसा कोई पार्ट आता है व्हेन दे यू नो उनकी अपने पार्टनर से कोई ब्रेकअप होता है, इवन मैरिजेस में कोई सेपरेशन होता है, या कोई भी इस तरह का लॉस लाइफ में आता है ना, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन, चलो धीरे धीरे वापस खड़े होना इज़ अ लेटर स्टेज, बट सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, वाई मी, लाइक मेरे साथ ये क्यों हुआ, या मतलब मैंने क्या गलत किया था जो मेरे साथ हुआ. डिड यू फेस दीज क्वेश्चंस? अ लॉट ऑफ इट. मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो मेरे को इतने क्वेश्चंस आते थे कि मैं लड़ती थी भगवान जी से कि मेरे साथ क्या, मैंने क्या ऐसा बिगाड़ा था जो मेरे साथ इतनी बड़ी आपने ट्रेजेडी करी है. बट इवेंचुअली आप नहीं लड़ सकते ना उनसे, उन्होंने भी जो किया है कुछ सोच कर ही किया है. और अगर वाई मी है तो मेरा भी शायद कुछ पास्ट में रहा होगा कनेक्शन अंकित के साथ जो इनकम्प्लीट रह गया, या मे बी पिछली लाइफ में इट इज़ द अदर वे राउंड, शायद मैंने उसको छोड़ दिया था, तो इस लाइफ में इट वाज दिस वे. तो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस आई गेस जो हम खुद ही को देते हैं, यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि अपने आप को ही समझा लो कि ऐसा क्या पता मैंने करा होगा पिछले लाइफ के अंदर, जो अंकित वापस आया मेरे को वही सेम चीज़ फेस कराने के लिए. तो ठीक है, मतलब तो वाई मी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना. आई थिंक इसमें सिर्फ ये है कि मैंने इस चीज़ से एक्चुअली यही मेन चीज़ लर्न करी कि आगे अब अपने आगे का जो लाइफ है, टू कीप इट वेरी सिंपल, अपने कर्म अच्छे रखने हैं और बस अच्छा करना है, विदाउट किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं ताकि आगे जाके ये ना बोलना पड़े कि वाई मी. सो बस तभी वाई मी का कभी आंसर मिलता ही नहीं, वाई मी का कुछ आंसर नहीं मिलता. बट हाँ, यू कैन डू इट दिस वे कि अगर आपके कर्म अच्छे, सो इट्स नॉट गोना बी यू नेक्स्ट टाइम. आई थिंक तो ये में भी हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ पुराना बैकलॉग पेंडिंग था जो आना था, and it's all a part of God's plan. God's plan, of course. You believe in God? A lot. I think my last podcast also was an example of everything spirituality. You are a spiritual person? Very spiritual person.